वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी क्या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रही है? क्या वो अपने यूजर्स का डेटा मिसयूज कर रहा है? आखिर यूएस के इतिहास का सबसे बड़ा फाइन उन पर क्यों लग गया? चैंगबेन ज़ाओ, जो कि बाइनेंस के सीईओ हैं, उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। आइए आज इसी बायस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस को अनकवर करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। Binance, the largest global cryptocurrency exchange, is now set to plead guilty to violating U.S. criminal anti-money laundering laws. Binance prioritized its profits over the safety of the American people. Now, Binance is paying one of the largest corporate penalties in U.S. history. अगर आपका इंटरेस्ट क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सा भी है तो आपने ये न्यूज़ जरूर सुनी होगी। Founder and CEO of Binance has pleaded guilty, ran illegal cryptocurrency-based trades, failing to maintain an effective anti-money laundering program. जिनको पता नहीं उनको बता दूं कि बाइनेंस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी एक प्लेटफॉर्म होता है जहां आप जाते हो तो आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं या फिर अपने क्रिप्टो करेंसी किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब ये कंपनी इन्हीं सारे ट्रांजैक्शंस पर छोटी सी फीस चार्ज करते हैं जिनसे वो अपनी मेजॉरिटी ऑफ फी जनरेट करते हैं। बाइनेंस के केस में अगर आप क्रिप्टो को ट्रेड करते हैं तो उस पर 0.10% और अगर आप बाय या सेल करेंगे तो 0.5% का ट्रांजैक्शन चार्ज लेते हैं। तो बाइनेंस की कहानी सबसे पहले शुरू होती है चाइना से 2017 में, पर 2017 के सितंबर में चाइना की गवर्नमेंट खुद ही सारे क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा देती है, जिसके वजह से उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है जापान की तरफ। पर जापान जाकर भी लाइसेंस की इशू होने की वजह से वो अपनी कंपनी को ठीक से सेटअप नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उन्हें वापस से माइग्रेट करना पड़ता है यूएस की तरफ। अब यूएस में आकर ये अपनी कंपनी को सेटअप कर देते हैं, पर मजे की बात तो ये है इन पे जरूरी अप्रूवल और लाइसेंस नहीं होते हैं जो एक कंपनी को चाहिए होती है यूएस में रन करने के लिए। खैर स्टार्टिंग में इन पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से ये मन मर्जी से ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये बिना केवाईसी के लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर रहे होते हैं और आपका प्लेटफॉर्म एक्सपैंड कर रहे होते हैं। और केवाईसी ना होने की वजह से कौन पैसे डाल रहा है और कौन पैसे निकाल रहा है या कौन पैसे किसी और देश में भेज रहा है उसका रिकॉर्ड नहीं बन पाता है। देखिए, केवाईसी किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के लिए मैंडेटरी होता है। इस एक पर्सन की आइडेंटिटी रहती है कि उसने कितने क्रिप्टो खरीदे, बेचे या कहीं और भेजे। अब ऐसे में मान ले आपको अपना पैसा क्रिप्टो के जरिए किसी भी दूसरे कंट्री में भेजना हो तो आप कहाँ किसको भेज रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन केवाईसी की वजह से गवर्नमेंट को मिल जाती है। पर बाइनेंस के केस में ऐसा नहीं था। उनके प्लेटफॉर्म से मोटे पैसे भेजे जा रहे थे उन देशों में जहां पर यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे थे, जैसे अफगानिस्तान, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और भी कई सारे देश। यूएस की 2 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जब इन्वेस्टिगेशन डाली तब पता चला कि बाइनेंस इस्लामिक स्टेट ग्रुप, अलकायदा और हमास के मिलिट्री विंग जैसा ऑर्गेनाइजेशंस के ट्रांजैक्शन रोकने में असफल रहा। बाइनेंस के सीईओ चैंगपेन ज़ाओ, ऑल्सो नोन एज सीजी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया जब उनकी कंपनी गिल्टी पाई गई यूएस के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ को ब्रीच करने के केस में। उनके कंपनी पर $4.3 बिलियन का फाइन लगा दिया गया है। सीजी ने कबूल भी किया कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और इस बात की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। और इसके बाद उन्हें 4 महीने की जेल सुना दी जाती है। यह केस की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा थी और 4 महीने के जेल से प्रोसिक्यूशन बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो ये डिमांड कर रहे थे कि सीजी को एटलीस्ट 10 साल की सज़ा सुनाई जाए। खैर अभी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और न्यू हियरिंग्स के डेट भी आ जाएंगे। तब तक के लिए मैं प्रत्युष श्रीवास्तव और मैं वंश अरोड़ा, हम दोनों लेते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।